चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के बारे में मैंने कल एक वीडियो बताई थी आपको। आव्यूह के हमने 4 चीज़ें सीखी थी। अगर हम सीरियल वाइज बात करें, हमने पहले आव्यूह के बारे में जाना था कि मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है। आव्यूह को मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के है क्या मैट्रिक्स, ये हमने जाना था। फिर हमने इसके रो और कॉलम के बारे में पढ़ा था। हमने 3 चीजें हो गई। फिर हमने जाना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको कोटि बोलते हैं हिंदी में, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह के पंक्ति, स्तंभ, कोटि और खुद आव्यूह क्या होता है, ये 4 चीजें हमने सीख ली थी। अब अवयव, एक चीज और थी आव्यूह के अवयव। अवयव मतलब जो उसके अंदर की जो एंट्रीज हैं, उसके अंदर जो संख्याएं जो हम लिखते हैं, उन्हें इसके अवयव बोलते हैं। तो अवयव के बारे में और एक डिटेल क्वेश्चन देखते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवयव के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर कि यदि किसी अवयव के अवयव अवयव को ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आई जे से, और ए आई जे की वैल्यू अगर 2i प्लस जे अपॉन 3 हो। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि ए आई जे का कुछ एक फॉर्मूला लिखा होगा। कहीं आई स्क्वायर प्लस जे अपॉन 4 हो सकता है, मतलब कुछ भी एक फॉर्मूला टाइप से लिखा होगा। और उस ए आई जे के फॉर्मूले से हमें एक अवयव, एक मैट्रिक्स बनाना होगा जिसकी कोटि 3 into 2 हो, या 2 into 3 हो, या 2 into 2 हो। मतलब वो एक कोटि दे देगा अवयव की, और एक उसके एलिमेंट के बारे में बता देगा कि जो उसके जो अवयव हैं उसका एक फॉर्मूला दे देगा, और तुम्हें अवयव बनाना होगा। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। लेट मतलब आप मान लीजिए। लेट करना मतलब माना। माना अवयव ए बराबर, अब ए को आपको मानना होगा 3 into 2 का है। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए। 3 into 2 का मतलब यही तो है कि उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 3 रो बनेगी और 2 कॉलम बनेंगे, तो कुछ इस तरीके से होगा। 3 रो बनाएंगे हम और 2 कॉलम। ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने ये डॉट डॉट करके कुछ लिख ऐसे बनाया है। अब इसमें 3 रो हैं, 2 कॉलम है। अगर आप इस एलिमेंट को देखें, इस अवयव को हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये पहली रो का पहला एलिमेंट है। इसे हम A12 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट है। ये वाला सेकंड रो का फर्स्ट है तो A21 होगा। ये सेकंड रो का सेकंड है तो A22 होगा। ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो A31 होगा, और ये थर्ड रो का सेकंड है तो A32 होगा। ठीक है, तो आपने एक रफली एक स्केच बना लिया कि अवयव मान लिया इस तरीके से है। तो इसकी जो कोटि है वो 3 into 2 हुई। 3 इसमें पंक्ति हैं और 2 इसमें स्तंभ है, तो इसकी कोटि 3 into 2 हो गई। देखिए, 2 स्तंभ है, 3 पंक्ति हैं इसमें। अब आपको ये एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो जैसे A11 आपको फाइंड करना है, तो आप उस ओरिजिनल फॉर्मूले को देखिए। अगर आप इसको उससे मैच कराएं तो आप ये देख सकते हैं कि i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1। इसमें जो पहला नंबर है वो i की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा नंबर j की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो i की वैल्यू 1 रखेंगे वहां पर, i का मान 1 और j का मान भी 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 3/3, यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप A12 कैलकुलेट करेंगे। A12 का मतलब है i की वैल्यु 1, j की वैल्यू 2। तो उस ओरिजिनल में रखेंगे, i की जगह 1 रखा, j की जगह 2 रखा अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4/3। फिर इस पर आ जाइए, A21 कैलकुलेट करेंगे, मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। तो वहां पर i की जगह 2 रख दीजिए, j की जगह 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। इसी तरीके से A22 कैलकुलेट करते हैं। A22 का मतलब है i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2। उसमें फिर से i और j की वैल्यू पुट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एलिमेंट में कैसे फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये 6/3 दैट मीन्स 2 हो जाएगा। फिर आप A31 फाइंड करेंगे। A31 मतलब i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1। i की 3 यूज करेंगे, j की जगह 1 रखेंगे अपॉन 3, तो ये मिलेगा आपको 7/3। और बिल्कुल सेम आप A32 कैलकुलेट करेंगे तो A32 मिल जाएगा आपको 8/3। ठीक है, तो देयरफॉर
इसीलिए हम कह सकते हैं जो अवयव ए है वो आएगा। अब तो सिर्फ आपको इनकी वैल्यूज रखनी है, जो इनके मान हमने फाइंड किए हैं, जो हमने ये लिखे हैं। A11 कितना आया 1, तो A11 की जगह आप 1 रख देंगे। A12 आया था हमारे पास 4/3। फिर A21 की वैल्यू 5/3। A31 की वैल्यू 7/3। फिर A32 की वैल्यू 8/3। और इस तरीके से ये मैट्रिक्स, ये अवयव पूरा बन जाता है। तो एक ये वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, जिसमें आपको अवयव का एक फॉर्मूला दिया होगा और उससे आपको एक अवयव का निर्माण करना होगा कि एक अवयव की रचना कीजिए, मतलब एक अवयव आपको बनाना है। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 4। 4 में 3 पार्ट हैं और 5 में 2 पार्ट हैं। उम्मीद है आप इनको कर लेंगे। किसी में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अवयव की समानता, मतलब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों तो क्या होता है उस स्थिति में। समानता मतलब इक्वल के लिए है यहाँ पर वर्ड। जैसे अगर एक अवयव आपको कुछ इस तरीके से लिख दे, जेड XY3Z4 7, और यहाँ पर सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 5P 4 4, और यहाँ मैं कर देता हूँ 7। ठीक है। अब अगर ये दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे दी, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? ये मैट्रिक्स आपको इक्वल दे दी और इनके बीच में ना कुछ वेरिएबल्स आ रहे होंगे। आप ध्यान से देखिए, कुछ वेरिएबल्स आपको दिखाई देंगे, जैसे XY Z, एक उधर है P। तो आपसे इन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, तो आप कंपैरिजन कराएंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे। तुलना कैसे होगी कि इस मैट्रिक्स का, इस अवयव का जो A11 है वो उसके A11 के इक्वल रखेंगे। जैसे इसका A11 x है, मतलब पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो x है, उसकी पहली रो का पहला कितना है 2 है। तो कंपैरिजन कराने पर x इक्वल टू 2 मिलेगा। यहां लिख देंगे आप तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या मिला आपको? x बराबर 2। फिर आप सेकंड एलिमेंट देखिए, पहली रो का दूसरा है, तो उधर भी जो पहली रो का दूसरा होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 2 आ गए। तीसरे की कंपैरिजन करिए, यहाँ 3 है और वहां पर p रखा हुआ है, तो p की वैल्यू 3 हो गई। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है। दोनों साइड सिर्फ आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करना है दोनों का, कि जो इस रो का, जो इधर इधर जो पहली रो का पहला है वो उधर भी पहली रो के पहले के इक्वल, इधर जो पहली रो का दूसरा है वो उस पहली रो के दूसरे के इक्वल। इस तरीके से, जैसे यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट है जेड, वहां पर सेकंड रो का फर्स्ट है 4, तो जेड की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ सेकंड रो का सेकंड 4, वहां भी सेकंड रो का सेकंड 4, वैल्यू तो कुछ मिली नहीं, दोनों इक्वल है। यहाँ सेकंड रो का थर्ड 7, वहां भी सेकंड रो का थर्ड 7 है। तो इस तरीके से कंपैरिजन हमने किया और हमें चारों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। लेकिन एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब उसकी तरफ आते हैं जो एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, उसके लिए मैं बुक से ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे एक्सरसाइज जो आपकी ये 3.1 है पर्सनावली, इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम इसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसमें से हम सेकंड ले लेते हैं, 6 का सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझिए। 6 का सेकंड क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें इसने कहा है कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए कि एक्स वाई और जेड के मान कितने होंगे। तो उसके लिए भी आप कंपैरिजन कराएंगे दोनों तरफ। और एक बात और ध्यान रखना कि दोनों तरफ कंपैरिजन कराने से पहले आप ये चेक कर लेना दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए, दोनों अवयव की। जैसे अगर हम इसकी कोटि की बात करें ना, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इसकी 2 × 2 होगी। अगर हम इसकी कोटि की बात करें, इसमें भी 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसकी भी 2 × 2 होगी। अगर दोनों की कोटि बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स आपस में समान नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो खैर फिलहाल तो हम दोनों तरफ कंपैरिजन कराते हैं।
x प्लस वाई है यहाँ पर पहला एलिमेंट, वहां पर पहला एलिमेंट 6 है। पहली रो का पहला x प्लस वाई, वहां पर 6 है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपके पास, एक इक्वेशन आ गई। फिर सेकंड एलिमेंट की कंपैरिजन की, ये 2 वो भी 2। ओके, सेकंड रो पर आए, सेकंड का फर्स्ट है 5 प्लस जेड और उधर इक्वल टू 5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा और जेड की वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको। ठीक है, जेड की वैल्यू तो आ गई। फिर इस एलिमेंट की कंपैरिजन करते हैं, इधर ये एक्स वाई है और उस साइड है 8, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आपको x और y में दो इक्वेशन मिल गई, एक फर्स्ट और एक सेकंड। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इक्वेशन सोल्व करने का आगे के लिए ध्यान रखना, अभी तक बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं आपके पास। एक आपने सुना होगा प्रतिस्थापन विधि, एक सुनी होगी आपने विलोपन विधि, और एक सुनी होगी वज्र गुणनफल विधि। ठीक है, लेकिन जो विलोपन और वज्र गुणनफल विधि है वो दोनों आपके किसी काम नहीं आने वाली है। जो प्रतिस्थापन विधि है हमेशा आप उसे पक्का करके चलेंगे, 12th में बहुत जगह आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, तो प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट की जाती है। जैसे अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से ले, मैं लिखूं समीकरण 1 के अनुसार, अगर समीकरण 1 के अनुसार हम बात करें तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। यहां से हमने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू x के पदों में हमने निकाली और उसे हमने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने पर तो जैसे ही आप ये y की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है x इंटू वाई इक्वल टू 8। ठीक है, y की जगह हमने 6 माइनस एक्स यूज किया। अब आप मल्टीप्लाई ओपन कराइए, ये होगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ध्यान देना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है ना, ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आप पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव कैसे बनेगी, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ ले जाइए प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 6x को भी उधर ले जाएंगे माइनस 6x होगा, 8 उधर पहले से ही रखा हुआ है, तो ये द्विघात समीकरण बनी आपकी। अब आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस कर दें तो 6 हो जाए, वो आएंगे 4 और 2, 4 और 2। नेगेटिव 6 लाना है तो -4 और -2 रखेंगे। तो फाइनली फैक्टर करने आपको आते होंगे, गुणनखंड करने आते हैं सब बच्चों को 12th क्लास में। तो जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पर आपको मिलेगा x-4 और x-2। फिर यहाँ लिखना, यदि दो आ गए ना इसके गुणनखंड, यदि x-4 बराबर 0 है तो x का मान आएगा 4, और यदि x-2 बराबर 0 है तो x का मान आएगा आपका 2। तो आपको x की दो वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2। ओके, दो वैल्यू आपको मिली 4 और 2। अब x की इन दो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप y फाइंड करेंगे। मैं यहां कर देता हूं, ध्यान रखना यहां पे कर रहा हूं कि इफ x इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 लूं मैं तो यहां से देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 4 आई। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें तो y की वैल्यू होगी 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो हमें सारे मान प्राप्त हो गए। अब आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, उत्तर में आप लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4 और z की वैल्यू तो 0 है ही। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा आप लिखेंगे x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2 आएगा और z की वैल्यू 0। तो इस क्वेश्चन के दो उत्तर आपको दे रखे होंगे, क्योंकि x की दो वैल्यू मिलती हैं, x की अगर दो मिलती हैं तो y की भी दो मिलेंगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन कराने के बाद इक्वेशन बनेगी, उन्हें सोल्व करना होता है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार देखे गए हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने बस इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे
कि अगर आपको अवयव दे रखे हैं तो उससे मैट्रिक्स कैसे बनेगी ये हमने सीख लिया, और अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी हैं तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो आप ये चीज़ सीखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। ठीक है।